stands with Israel firmly with full conviction. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे पर जाते हैं और वहां से जब वो विदाई ले रहे होते हैं तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक लंबा हग उन्हें करते हैं। मतलब बहुत देर तक दोनों के बीच में कुछ बातचीत होती है और ये अब तक का लॉन्गेस्ट हग माना जा रहा है। यानी कि अब तक दो बड़े नेताओं के बीच में इस तरह का जेस्चर ना के बराबर देखने को मिला है और ऐसे में एक बार फिर इजराइल और भारत के बीच की दोस्ती और ज्यादा प्रगाढ़ होती हुई नजर आई है। अब इन सब के बीच एक बड़ा घटनाक्रम होता है। नरेंद्र मोदी भारत लौटते हैं और इजराइल ईरान पर बमबारी करना शुरू कर देता है। सवाल उठता है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री को इस बारे में कुछ पता था? क्या ऐसी कोई गुप्त डील के बारे में नरेंद्र मोदी को अवगत कराया गया था? इस पर कुछ भी कहना भी जल्दबाजी होगी, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों दोस्तों ने आपस में एक दूसरे के दुश्मन को लेकर बात की थी? इस सवाल के जवाब का इंतजार हमें तब तक करना होगा जब तक कोई क्लियर तस्वीर सामने नहीं आती। लेकिन तब तक हम इस बात का जिक्र जरूर कर सकते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी ने इजराइल की संसद में खड़े होकर हमास के हमलों को बर्बर बताया, इजराइल के साथ हमेशा खड़े रहने की बात कही, मजबूती के साथ आज कल और हमेशा के लिए खड़े रहेंगे इजराइल के साथ क्योंकि ये हमारा सच्चा दोस्त है। ये बातें नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। India stands with Israel firmly with full conviction in this moment and beyond. खबर यह भी है कि नरेंद्र मोदी की तरफ से यानी भारत की तरफ से जो रुख अपनाया गया उसका जवाब देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी उन्हें थैंक यू कहा, आभार व्यक्त किया और इसी के साथ साथ ये भी कहा कि ये पल ऐतिहासिक है। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने नेसेट जो कि इजराइल की संसद है वहां पर खड़े होकर पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। उन्होंने मोदी को एशिया का शेर और सच्चा भाई बताया। उन्होंने कहा कि जब इजराइल पर हमला हुआ तब आपने जिस स्पष्ट और नैतिक तरीके से हमारा साथ दिया उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। नेतन्याहू ने विशेष रूप से भारत का आभार व्यक्त किया कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बिना किसी दोहरी भाषा के इजराइल का समर्थन किया। और जैसा कि मैंने बताया कि नरेंद्र मोदी ने हमास के हमलों को बर्बर बताते हुए यह मैसेज देने की कोशिश की है कि आतंकवाद पर हम जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी अपना रहे हैं। खबर यह भी है कि नेतन्याहू ने भी अफगानिस्तान को मदद की है ताकि अफगानिस्तान पाकिस्तान पर जिस तरीके से हमला कर रहा है और ज्यादा प्रबल होकर कर सके। और पाकिस्तान किसका दुश्मन है ये पूरी दुनिया जानती है। तो एक दूसरे के दुश्मन देशों को जिस तरीके से आईना दिखाने का काम इजराइल और भारत की तरफ से किया जा रहा है और उसी के तहत नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी को शुक्रिया अदा किया, उसकी चर्चा भारत में हो रही है। भारतवासी कह रहे हैं कि इजराइल हमारा दोस्त था, है और रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ भारत के कुछ चुनिंदा मुसलमान ऐसे भी हैं जो आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पर कि उन्होंने ईरान की और ईरान के सर्वोच्च लीडर की यानी कि खामेनेई की जानकारी इजराइल को दी। बहरहाल ये तो खैर सोच का फर्क है जो मुसलमान बच्चे भी अपने वीडियोस में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। लेकिन इन सबसे इतर संसद में खड़े होकर इन दोनों नेताओं की जो दोस्ती नजर आई है वो काबिले तारीफ है और भारत अब स्पष्ट रुख अख्तियार कर रहा है आतंकवाद के खिलाफ, ये क्लियर है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है और भारत ने जिस तरीके से स्पष्ट रुख अपनाया, नेतन्याहू ने शुक्रिया अदा किया, उस पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।